परवा देश की मैं अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथ का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। हिंदू संहार की एक नई तस्वीर सामने आई है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन करने के लिए सेना, टैंक और गोलीबारी का सहारा भी लिया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को तो हर तरह की छूट मिली हुई है। मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरपंथी जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सेना और उनकी पुलिस वहां हिंदुओं के साथ कैसा सलूक कर रही है, वहां सड़क पर प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, इसकी जो तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो दहला देने वाली है। मोहम्मद यूनुस की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों को वहां बीच सड़क पर मौत की सजा दी जा रही है। विरोध प्रदर्शन करने पर बांग्लादेश की सेना प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाती है। प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं को सड़क पर सरेआम घसीटा जाता है, उन्हें बूटों से कुचला जाता है। बांग्लादेश में ऐसी ही हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई। अब हिंदुओं के खिलाफ ये बर्बरता किनके इशारों पर की जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। बांग्लादेश पूरी तरीके से पाकिस्तान के ही राह पर चल रहा है और वहां हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हर दिन जो बर्बरता हो रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश का पतन तय है। फिलहाल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथ का नया अध्याय कैसे शुरू हुआ और वहां टैंक से हिंदू संहार कैसे हो रहा है, देखिए। गोलीबारी, आगजनी, हिंसा, हर दिन बवाल, पुलिस और सेना का जुल्म, हिंदुओं पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों का दमन, विरोधियों का उत्पीड़न, आम लोगों पर जुल्म, लूटपाट, मारपीट, अराजकता और अव्यवस्था का साम्राज्य। बांग्लादेश में हर दिन दमन चक्र। ये नया बांग्लादेश है। यह मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाला वो बांग्लादेश है जहां सेना से लेकर पुलिस तक बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। पाकिस्तान की राह पर चल रहे इस बांग्लादेश में कानून का माहौल सरेआम उड़ाया जा रहा है, जहां सेना और पुलिस का मतलब है हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर खुलेआम अत्याचार। यहां पुलिस और सेना के जवानों की ड्यूटी में आम लोगों पर जुल्म भी शामिल है। बांग्लादेश में पिछले 1 साल से यही सब हो रहा है। शहर शहर में दमन काल चल रहा है। हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर बेतहाशा जुल्म किए जा रहे हैं। विरोधियों की आवाजों को कुचला जा रहा है। आम लोगों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। लोगों को बूटों से कुचला जा रहा है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा खराब हालत हिंदुओं की हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थम नहीं रहा है। हिंदुओं का जीना वहां दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। इस बात का प्रमाण है ये तस्वीर। सड़क पर जिस शख्स को घसीट कर ले जाया जा रहा है वो शख्स एक हिंदू नागरिक है और उसे घसीट कर ले जा रहे हैं बांग्लादेश की सेना के जवान। ये बांग्लादेश की वही सेना है जो पाकिस्तान की सेना के अफसरों के लिए पलक पावड़े बिछाती है, लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नागरिकों पर जुल्म करती है। इन तस्वीरों के जरिए बांग्लादेश के मौजूदा हालात को आप खुद देख लीजिए कि कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में कैसे एक तानाशाही सरकार का जुल्म दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के गोपालगंज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना ने फायरिंग की। ये तस्वीरें
बांग्लादेश के उस गोपालगंज जिले की है जिसे शेख हसीना का गढ़ कहा जाता है। इसी गोपालगंज में उस समय हिंसा भड़क उठी जब नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी की रैली के दौरान हिंदू कार्यकर्ताओं पर सेना ने फायरिंग की। दरअसल गोपालगंज में लोग यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान लोगों को प्रदर्शन से रोकने के लिए बांग्लादेश की सड़कों पर सेना के टैंक भी खड़े किए गए थे। टैंक के साथ बांग्लादेश की सेना मार्च कर रही थी। इस बीच प्रदर्शनकारी उस समय उग्र हो गए जब सेना के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उन पर गोलियां चलाई। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की सेना की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। फायरिंग में हिंदू कार्यकर्ता दीप्तो साहा की भी मौत हो गई। हिंसक झड़प के बाद 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिंसा के बाद गोपालगंज में 22 घंटे के लिए कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। इस दौरान दुकानें और कारोबार बंद कर दिए गए। कर्फ्यू के बाद पूरे गोपालगंज में सन्नाटा छा गया। सड़कों पर सिर्फ सेना और पुलिस दिख रही थी। सेना लगातार मार्च और गश्त करती रही, जिसके बाद लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको याद दिला दें कि गोपालगंज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तो गढ़ है ही। इसके साथ ये इलाका शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का गृहनगर भी है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उसके समर्थक उसी समय से यूनुस सरकार के निशाने पर हैं जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग यूनुस सरकार की दमनकारी नीतियों का लगातार विरोध कर रही है। ऐसे में वहां आए दिन शहर शहर सड़कों पर बवाल हो रहा है। बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जारी बयान के अनुसार बांग्लादेश की सेना ने यूनुस के विरोधियों को दबाने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। वर्दीधारी सैनिकों की तरफ से गोलियां चलाई गईं। प्रदर्शन के दौरान निहत्थे नागरिकों की हत्याएं की गईं। बांग्लादेश अवामी लीग ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है कि गोलीबारी में मारे गए लोगों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि यूनुस शासन के पतन का कारण बनेगी। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोपालगंज में बांग्लादेशी सेना के हाथों मारे गए लोगों में ज्यादातर हिंदू अल्पसंख्यक थे, क्योंकि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग ज्यादातर हिंदू थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार वहां हर दिन की घटना हो गई है, चाहे वो कट्टरपंथी गुट हो, सरकार और प्रशासन की शय पर पलने वाले दहशतगर्द हो या फिर बांग्लादेश की पुलिस और सेना। वहां हिंदुओं पर अत्याचार करने में कोई पीछे नहीं है। एक तरफ बांग्लादेश में गली गली कट्टरपंथी घूम रहे हैं तो दूसरी तरफ वहां की सेना सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बीच सड़क पर मृत्यु दंड दे रही है। ना कोई एफआईआर होती है, ना गिरफ्तारी, सीधे सजाए मौत। बांग्लादेश में निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा सड़कों पर दी जा रही है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के ऑफिस की तरफ से बयान जारी किया गया। मोहम्मद यूनुस ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया। यूनुस सरकार की तरफ से कहा गया कि इस जघन्य कृत्य को करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बर्बरता के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय का सामना करना पड़ेगा। यूनुस सरकार अपना दामन कितना ही पाक साफ बताए और प्रदर्शनकारियों पर हिंसा को कितना ही नाजायज ठहराए, लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थम नहीं रहा है। बांग्लादेश में हर दिन हिंदुओं पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं का दमन और उनके खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में हर रोज की कहानी बन गई है। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश में कहीं हिंदू व्यापारियों की सरेआम हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं हिंदू महिलाओं के साथ सरेआम लूटपाट, बदसलूकी और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यूनुस सरकार ने महज 1 साल के अंदर बांग्लादेश को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते जुल्म के बीच मॉब लिंचिंग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन बांग्लादेश के मीडिया में सभी घटनाएं दर्ज नहीं होती हैं। ऐसी ज्यादातर घटनाओं के बारे में दुनिया को जानकारी सोशल मीडिया के जरिए ही हो पाती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते में मॉब लिंचिंग की 9 घटनाएं दर्ज की गई थी। 4 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 तक 11 महीनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2442 घटनाएं हुई हैं। इन हिंसक घटनाओं में हत्याएं, महिलाओं से रेप और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ भी शामिल है। अल्पसंख्यकों के साथ लूटपाट और उनके घरों और कारोबार पर जबरन कब्जा भी इन वारदात में शामिल रहा है। ये जानकारी बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 10 जुलाई को मीडिया को दी थी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तय करने की यूनुस सरकार से गुहार लगाई थी। दूसरी तरफ कुछ हिंदू एक्टिविस्ट का मानना है कि पिछले एक हफ्ते में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं में काफी तेजी आई है। यूनुस के राज में बांग्लादेश को पूरी तरह से कट्टरपंथी गिरोहों के हाथ में छोड़ दिया गया है। कट्टरपंथी गैंग जो मन में आता है वो सरेआम करते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो, उनके घरों में लूटपाट हो, हिंदू महिलाओं और लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती हो या फिर सरेआम हत्याएं। किसी भी पीड़ित को पुलिस या प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिलती। ये एक अलग समस्या है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। बांग्लादेश अब पूरी तरह से पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।